उबैद उल्लाह नामी शख्स बिहार सीमांचल का रहने वाला एआईएमआईएम बिहार प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान के हलके से मीडिया से मुखातिब होते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर ज़मीन कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया। उबैद उल्लाह ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि एआईएमआईएम और एआईएमआईएम के सदर अख्तरुल ईमान बिहार में आने के बाद उबैदुल्लाह के घर वालों के और रिश्तेदारों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर लिया गया। उबैदुल्लाह ने एआईएमआईएम पर बरहमी का इजहार किए और कहा कि उनके खानदानी अफराद पर जुल्म किया जा रहा है। एआईएमआईएम के लीडर्स ओहदे का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कितना झूठ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए सुनते हैं उबैद उल्लाह की ज़ुबानी बिहार एआईएमआईएम के ताल्लुक से। हर अहम खबर से बाखबर रहने E9 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट E9 न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम। मैं उबैदुल्लाह बिहार सीमांचल से MIM बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब के हलक़े से बोल रहा हूँ। आप तमाम को पता है कि MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में आने की वजह से और MIM बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब की सरपरस्ती में हमारे और हमारे रिश्तेदारों के घर द्वार ज़मीन ज़्यादा कब्ज़ा कर लिया गया है। MIM के MLOं के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उनके रिश्तेदारों ने हम लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। MIM बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब की खामोशी इख्तियार को देखकर हम लोगों ने अख्तरुल ईमान साहब के पास गए तो अख्तरुल ईमान साहब ने ज़मीन के कागजात देखने के बाद उन्होंने ये कहा, जितनी ज़मीन की तंगी हो रही है उसे उतना दे देना चाहिए। इस तरीके का अख्तरुल ईमान साहब ने कहा। 11-12 मरतबा गया तो हर बार यही बात कहता है कि उसको जितनी ज़मीन की तंगी हो रही है उसे उतना दे देना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने ज़मीन देने से इनकार किया तो उनके बाकी MLA के पास जब जाता हूँ तो बाकी MLA ये कहते हैं कि हमारा हलका नहीं पड़ता है, ये अख्तरुल ईमान साहब का हलका पड़ता है, हम लोग आपका फ़ैसला नहीं कर सकते हैं, हम अख्तरुल ईमान साहब के मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। इस तरीके का उनके MLA ने कहा। तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, आप लोग बयान में कहते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या टोपी पहनने वाला हो या तिलक लगाने वाला हो, हर किसी के लिए दारुस्सलाम का रास्ता खुला है। तो मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं भी एक टोपी पहनने वाला हूँ, मैं भी एक हाफिज़ कुरान हूँ। हमारे समाजी और हमारे पड़ोसियों के कहने पर हम लोगों ने हैदराबाद दारुस्सलाम गया। वहाँ पर कोई MLA कोई नहीं था। जब दूसरी बार गया दारुस्सलाम में तो वहाँ पर कोई MLA था। उन्होंने कहा कि ये दारुस्सलाम सिर्फ हैदराबाद वालों के लिए है और बाकी लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने जब तीसरी मरतबा दारुस्सलाम गया, आपका MLA अहमद बलाला, पाशा कदरी, जाफ़र साहब, मौज़म खान, उन लोगों ने बुरे बुरे बातों का इस्तेमाल किया। मैं सोशल मीडिया में अभी बता नहीं सकता। हम लोगों को बाहर निकाल दिया। उसी वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपको जब कॉल किया तो आपने क्या कहा कि मैं क्या आपको दारुस्सलाम आने के लिए कहा? क्यों आप लोग दारुस्सलाम आए, यहाँ से चले जाइए, आपने इस तरीके का कहा। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप ये बताइए कि क्या आप लोग हमारे ज़मीनों को कब्ज़ा करवाने में आप लोगों का हाथ है या फिर ज़मीन कब्ज़ा करने में आप लोगों का हाथ है? अगर ऐसा नहीं है तो हमें हमारा हक़ क्यों नहीं मिलता? अख्तरुल ईमान, आपने क्या कहा था? हम हक़ छीन कर लेके आएंगे। तो कहाँ से हमारा हक़ छीन कर लेके आ रहे हैं अख्तरुल ईमान? आपको मैंने कितने बार बुलाया ज़मीन के ताल्लुक़ से, आप नहीं आकर अपने दलालों को भेजे। 3 लोगों को जब भेजते आप तो उसमें से 2 दलाल कहता है कि थोड़ा सा उनको दे दीजिए, बाकी आप लोग रख लीजिए। जैसा आप झूठा है, आपका मातहत काम करने वाला भी झूठा है। जैसा आप दलाल है अख्तरुल ईमान, वैसा आपका मातहत काम करने वाला भी दलाल है। और असदुद्दीन अवैसी साहब, आपने सीमांचल में आकर क्या कहा था? हम क़यादत को मजबूत करने के लिए आए हैं, हम इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, हम आपका हक़ दिलाने के लिए आए हैं, गरीबों की आवाज़ बनकर आए हैं, इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। तो कहाँ मिला इंसाफ हमें साहब? हमारी क़यादत तो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। हक़ मिलने की बजाय आप तो हक़ छीन के लेके जा रहे हैं। गरीबों की आवाज़ बनने की बजाय आप तो जालिमों की आवाज़ बन के जा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब, 14-15 साल में हैदराबाद में रहा। जब से मैं हैदराबाद में रहता हूँ, जब से आपकी पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ। बिहार इलेक्शन के मौके पर मैंने अपने 3 मदारिस के बच्चों का उनकी वालिद वालदा से बात करके आपकी पार्टी को मैंने वोट डालने लगाया। अपने रिश्तेदारों को जमा करके 275 लोगों का लिस्ट बना करके अख्तरुल ईमान को वोट डालने लगाया। उसके बावजूद हमारे साथ जुल्म, हमारे ज़मीनों को कब्जा, हमारे घरदारों को कब्जा। असदुद्दीन अवैसी साहब, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ,
تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں قرآن پکڑ کر کہتا ہوں کہ زمین ہماری ہے، زمین کے کاغذات ہمارا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب، اس کے باوجود اگر قرآن کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو آپ سیمانچل میں کسی سے بھی پوچھ سکتے، آپ اپنے ایم ایل اے سے پوچھ سکتے، کوئی ایک بندہ کہہ دے گا کہ میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسد الدین اویسی صاحب، میں اپنا گردن کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ اس کے باوجود اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اسد الدین اویسی صاحب، آپ سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب، آپ سے بڑا کوئی قاتل ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب، آپ سے بڑا کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب، آپ سے بڑا کوئی سود خور ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب، آپ سے بڑا کوئی مسلمانوں کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا اسد الدین اویسی صاحب، آپ ایک مسلمان کے نام پر دھبا رہ جاؤ گے اسد الدین اویسی صاحب، آپ ایک فرعون کی جیسا ایک تاریخ بن جاؤ گے اسد الدین اویسی صاحب۔ اس کے باوجود میں آپ کو 15 تاریخ تک موقع دے رہا ہوں، اگر ہمارا کام نہیں ہوگا نا اسد الدین اویسی صاحب، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم کو کل قیامت تک معاف نہیں کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک بہاری سب پر بھاری، یہ بات یاد رکھنا اسد الدین اویسی صاحب، آپ سیمانچل میں آؤ گے نا اسد الدین اویسی صاحب، ووٹ مانگنے کے لیے آؤ گے نا، تو MIM بہار صدر اختر الایمان کے لیے جوتوں کا ہار لگا کر رکھوں گا، اور آپ کے لیے بھی جوتوں کا ہار لگا کر رکھوں گا اگر مجھے میرا حق نہیں ملے گا تو۔ اگر MIM کے کسی بھی چیلے چپاٹے کو لگتا ہے، یا کسی پیٹ ورکرز کو لگتا ہے، یا ان کے پیچھے تھالیاں بجانے والے کو لگتا ہے کہ میں MIM کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے زمین کے کاغذات غلط ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو تمہارے باپ سے جا کر پوچھو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں سچ بول رہا ہوں۔ بالخصوص میں حیدرآباد کی پریس میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو اسد الدین اویسی صاحب تک پہنچائے۔ واقعی میں اگر آپ سچائی کا ساتھ دینا چاہتے ہو، اگر واقعی میں حق کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہو، تو آپ لوگوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار رہوں گا۔ السلام علیکم۔